स्वागत है दोस्तों आपका इजी अध्ययन चैनल पर। यहाँ हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराते हैं। मैं खासकर आपके सामने मैथ के बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा और आपको आसानी से वैसे क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं उनको आसानी से कैसे करें और आपकी एक समझ विकसित कर दूंगा मैं कि आप आसानी से मैथ में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। सबसे पहले मैं आज का चैप्टर प्रतिशत लेता हूँ। परसेंटेज को आज हम पढ़ेंगे और आप देखना मैं कितनी आसानी से आपको परसेंटेज सिखा दूंगा। मैं वादा करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छी तरीके से आपको पता लग जाएगा, आ जाएगा ये। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले परसेंटेज का भिन्नात्मक रूप। परसेंटेज का आपको भिन्नात्मक रूप जरूर पता होना चाहिए। ये आपसे अगर आपको परसेंटेज का भिन्नात्मक रूप मतलब उसको रेशियो में कन्वर्ट करके आप किसी भी तरह के क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। चलो हम देखते हैं। सबसे पहले आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए, सिर्फ याद होनी चाहिए। परसेंटेज का भिन्नात्मक रूप 1/2 को आपको पता होना चाहिए, 50% लिखते हैं। 1/3 को 33 से ही 1/3% लिखते हैं। 1/4 को 25% लिखते हैं। 1/5 को 20% लिखते हैं। 1/6 को 16 से ही 2/3% लिखते हैं। और ये बहुत पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट भी है। 1/7 को 14 से ही 2/7% लिखते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। 1/8 को 12 से ही 1/2% या 12.5% लिखते हैं, ये भी बहुत पूछा जाता है। 1/9 को 11 से ही 1/9% कहते हैं, ये भी बहुत आता है। 1/10 को 10% कहते हैं, आपको पता होगा। 1/11 को 9 से ही 1/11% कहते हैं और 1/12 को 1 से ही 1/3% कहते हैं। और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। 3/8 को 37% और 4/7 को 57 से ही 1/7%। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। दूसरी बात ये कि आप सोचेंगे कि ये कैसे आ रहा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। 12.5% को 1/8 कैसे लिखा हमने, आप देखिए, आपको बताता हूँ कि ये आपको अगर याद नहीं होगा तो आप निकाल ले सकते हो। जैसे ये 12.5% है, आप इसको क्या लिख सकते हैं, 12 दूनी 24, इसकी मल्टीप्लाई इसमें 24, 2 गुणा 12 24 और इसका प्लस इसमें 2 गुणा 12 24 प्लस 1 25, 25/2। और जो परसेंट है इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई में 1/100। ओके, ये 25 से 100 काटेंगे, 4 बार जाएगा, तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ आ गया 4। ये कितना हो गया 1, ये 2 और 4 की मल्टीप्लाई 8, 1/8। ये आपका 1/8 आ गया। ऐसे ही आप किसी भी तरह के क्वेश्चनों को निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे 37.5% को हमने ये कैसे लिखा, 3/8, ये आप देख सकते हैं। 37% है, 37 दूनी 74 प्लस 1 75, 75/2। परसेंटेज को क्या लिखते हैं, गुणा 1/100। ओके, 25 से जा रहा है, 25 नहीं 75, 25 चौका 100, 3/8। ऐसे हमने इसको निकाल लिया। ठीक है, तो आप इसको आसानी से इस तरीके से निकाल सकते हैं। वैसे ही आपको याद होने चाहिए, ये फ्रीक्वेंटली रूप से पूछे जाते हैं। अब मैं आपको आगे क्वेश्चन बताने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, वो आपको जरूर पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट समझिए। मैंने यहां लिखा, मान लीजिए 33 से ही 1/3% को हम 1/3 लिखते हैं। पहली बात तो ये जो 1/3 होता है इसी में सारा खेल है। ये 3 जो है इसको आप हमेशा संख्या मानेंगे। ये जो हम आगे क्वेश्चन कर रहे हैं उसके लिए बता रहा हूं, इसे हमें संख्या मानेंगे और हमेशा हम हर को ही कुछ ना कुछ मानते हैं। प्रॉफिट लॉस में प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस जो आपका क्रय मूल्य होता है उसको आप हर में मानते हैं, उसे आप डिनोमिनेटर मानते हैं कॉस्ट प्राइस को ही। ऐसे ही यहाँ पे संख्या मतलब कोई चीज माननी हो तो आप हमेशा हर को मानेंगे, हमेशा डिनोमिनेटर को मानेंगे। दूसरी बात ये कि 3 मतलब जो हर का 33 से ही 1/3%, यानी कि हर की मल्टीप्लाई जो भी है 3 है यहाँ पे, उसकी मल्टीप्लाई 33 से ही 1/3% से करने पर अंश की वैल्यू मिलेगी। ये बात की कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो हर है जो कि है 3, जिसको हम हर बोलेंगे, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई 33 से ही 1/3% से करने पर हमको क्या मिलेगी, अंश की वैल्यू जो कि है 1। ओके, इस कॉन्सेप्ट का ही यूज करके आगे के सवाल होंगे।
वैसे तो मैं बता दूं कि ये जो मैंने लिखा है ये प्रॉफिट परसेंटेज में भी बहुत अच्छे से यूज होता है। प्रॉफिट परसेंटेज में अगर आपसे कोई कहता है कि मुझे 40 से ही 2/7% का प्रॉफिट हुआ है, तो इसका क्या मतलब है? हमें पता है 14 से ही 2/7% को हम 1/7 लिखते हैं, और इस 7 को जो होता है इसको हमेशा कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य मानते हैं। और क्योंकि ये लाभ है, प्रॉफिट है, तो ये ऊपर वाला लाभ होगा, ठीक है। और आपका जो सेलिंग प्राइस होगा, विक्रय मूल्य जो आपका होगा, विक्रय मूल्य जो आपका होगा, आपको पता है कि वो क्रय मूल्य प्लस लाभ होगा, क्योंकि प्रॉफिट होने पर विक्रय मूल्य अधिक होता है। तो 7 + 1 = 8। इस चीज का यूज करके आप प्रॉफिट लॉस की कोई से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ये मैं आपको बताऊंगा कैसे, जब हम प्रॉफिट लॉस का आएंगे। अभी आपको इस कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है कि हर का 33 से 1/3% किसी का भी जो भी बट्टे में रहेगा आपका हर में, उसका ये परसेंट आपको अंश की वैल्यू देगा, जो भी परसेंटेज रहेगा। अब हम क्वेश्चंस करते हैं, संख्या निकालने वाले प्रश्न जिसमें इस कॉन्सेप्ट का यूज होगा। देखिए मेरी बात ध्यान से समझिए। यदि किसी संख्या में हम उसका 14 से ही 2/7% जोड़ दें तो 480 प्राप्त होता है। संख्या बता है 14 से ही 2/7%, हमने परसेंटेज पकड़ ली, क्वेश्चन में सीधा परसेंटेज को पकड़ो। हमने लिख दिया 14 से ही 2/7%। ओके, इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू 1/7 होती है। क्वेश्चन बोल रहा है यदि किसी संख्या में, तो हमने वो संख्या क्या मान ली? 7। हमने इसको संख्या मान ली। ये कह रहा है यदि किसी संख्या में, अच्छा भी संख्या लिख दी, हम उसका 14 से ही 2/7%, मतलब उसका मतलब संख्या का मतलब होता है गुना, ठीक है। 7 का 14 से ही 2/7% जोड़ दें तो हमको 480 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे 480। ओके, अब मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि इस 7 का 14 से ही 2/7% ये क्या होगा? ये अंश की वैल्यू देगा, ये जो पीछे कॉन्सेप्ट समझा है। ओके, तो इस वैल्यू, ये टर्म है, इसकी वैल्यू हो गई 1। ओके, और ये आपको हो गया 7 + 1 = 480। क्वेश्चन फिनिश हो गया। क्वेश्चन 8 की वैल्यू हो गई 480, 60 गुने ज्यादा, तो आपकी जो संख्या है वो भी 60 गुने ज्यादा होगी। कितनी? 420, 420 आंसर। कुछ भी नहीं था, वही कॉन्सेप्ट के ऊपर है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम ही है, लेकिन ये घटाने वाला है। देखते हैं कैसे करते हैं। किसी संख्या में उसका 16 से 2/3%, हमने 16% देखा, सीधा उसे ले लिया, 16 से ही 2/3%, उसे लिख तो परसेंटेज को देख ली। हमें पता है इसकी वैल्यू 1/6 होती है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ओके, अब हम देखेंगे कि किसी संख्या में हमने मान ली, हर को हमेशा संख्या मानते हैं, मैंने बताया, तो इसको संख्या मान लिया हमने। तो ये कह रहा है किसी संख्या में, तो ये 6 संख्या में उसका मतलब कि उसी संख्या का मतलब मल्टीप्लाई 16 से ही 2/3% घटाने पर, घटा दिए, 555 प्राप्त होता है। 555 प्राप्त होता है। तो संख्या बताइए, ठीक है। इसकी वैल्यू मैंने कॉन्सेप्ट के अनुसार क्या बताई? 6 का 16.2/3%, ये अंश की वैल्यू देगा जो कि है 1। तो यहां से आपका निकल गया 1। 6 - 1 = 5 5 5 हो गया क्वेश्चन। 5 की वैल्यू कितनी दे दी? 5 5 5। ओके, 111 गुने ज्यादा। तो आपकी जो संख्या है वो कितनी होगी? वो भी 111 गुने ज्यादा होगी। कितनी होगी? 666 आंसर। कोई अंतर नहीं, जैसे ये था सेम वही, उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन, ये भी उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को भी। यदि किसी संख्या के 57 से ही 1/7% में, हमने परसेंटेज पकड़ने के लिए पकड़ लिया सीधा,
सीधा परसेंटेज लिख दो, 57 से ही 1/7%। ओके, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 4/7 मैंने लिखवाया था, बहुत इंपॉर्टेंट है यही, 4/7। ठीक है, अब इसमें किसी संख्या की हमने संख्या कौन सी माननी है? हर की। हर को इसी को हमने संख्या मान लिया। ठीक है, किसी संख्या के 57 से ही 1/7%, संख्या का 57 से ही 1/7% क्या होता है? आपको पता है, वो अंश होता है। तो सीधा उसको हमने क्या लिख दिया? 4 लिख दिया। संख्या का 57 से 1/7% में, तो वो क्या हुआ? 4 हुआ। उसमें 327 जोड़ दें, 327 जोड़ दिए, जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे करते रहो तो संख्या प्राप्त होती है। अच्छा जी, संख्या हमने कितनी मानी थी? 7, संख्या प्राप्त हो गई। अब ये 4 7 के पास जाके उधर जाके 3 हो गया, तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई? 327। ठीक है, कितने गुने ज्यादा? क्वेश्चन खत्म, 109 गुने ज्यादा। तो संख्या भी कितने गुने ज्यादा होगी? 109 गुने ज्यादा संख्या होगी। कितनी होगी? 763। खत्म। अब आपको ये पता होना चाहिए कि बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ये 4 327 को मैंने क्यों नहीं जोड़ दिया। इसको आप नहीं जोड़ सकते, 327 एक संख्या है, इसमें आप इसको ये 4 और 7 रेशो है, आप सेम यूनिट्स को ही जोड़ घटा सकते हैं। ये रेशो है, ये एक संख्या है, इसलिए संख्या सिर्फ संख्या से जुड़ेगी घटेगी, और जो रेशो होगा वो सिर्फ रेशो से ही जुड़ेगा घटेगा। इस वजह से मैंने 4 को 7 में से घटाया, इससे इसका कोई मतलब नहीं है, आप इसको नहीं जोड़ सकते। ओके, तो ये आपका हो गया खत्म। अब मैं आगे और क्वेश्चंस लेके आऊंगा, अभी आप मेरा इंतजार कीजिए। ये आपके सामने कुछ टाइप्स हैं क्वेश्चन के। चलिए मैं मुझे शुरू करते हैं। सबसे पहले, अगर किसी संख्या में 640 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 214 से ही 2/7% बनता है, संख्या बताइए। ये क्वेश्चन भी उसी की तरह ही है, लेकिन यहाँ एक नया कॉन्सेप्ट है कि 214 से ही 2/7 को कैसे रेशो में, कैसे भिन्नात्मक रूप में कन्वर्ट करें। तो 214 से ही 2/7% को हम क्या लिख सकते हैं? 200% प्लस 14 से ही 2/7%। ठीक है, 200 प्लस 14 से ही 2/7%। 200% का मतलब 200/100, तो कितना हो गया? 2 रह गया सिर्फ। 14 से ही 2/7% की वैल्यू मैंने बताई थी आपको 1/7, ये आपकी हो गई 1/7। वरना आप निकाल भी सकते हैं, 7 × 14 98 प्लस 2 100/7 गुणा 1/100, 1/7 ऐसे रह जाएगा। तो इसकी वैल्यू हो गई 15/7। ठीक है, अब देखते हैं, अगर किसी संख्या में, संख्या कौन सी मान लेंगे? हर को। हर को हमने संख्या मान ली, तो हर को संख्या मान ली हमने 7, ये हमने संख्या मानी। ठीक है, 214 से ही 2/7% की ये वैल्यू है। ठीक है, तो यदि किसी संख्या में, तो संख्या मान ली 7। ठीक है, 640 जोड़ दिया जाए, जोड़ दिया 640, तो हमें संख्या का 214 से ही 2/7% बनता है। तो संख्या का 214 से ही 2/7% इस अंश, इस न्यूमरेटर की वैल्यू होगी, जो कि कितना है? 15। भाई संख्या में 640 जोड़ने पर संख्या का 214 से ही 2/7% प्राप्त होता है, और वो क्या होता है? संख्या का 214 से ही 2/7% 15, तो वो हो गया 15 मिल गया। अब इस रेशो रेशो को आप उसमें घटा लो, 7 उधर जाके कितना हो जाएगा? 15 - 7 मतलब कि 8। 8 की वैल्यू मिल गई 640। क्वेश्चन खत्म हो गया। ये कितने गुने ज्यादा है? 80 गुने ज्यादा। ठीक है, तो आपकी जो संख्या मानी थी हमने 7, ये भी 80 गुने ज्यादा होगा। कितना हो गया? 560 आंसर। आगे क्वेश्चन देखिए,
एक टाइप ये आता है 480, 840 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो हम इसमें करते क्या है, 840 का कहा जाता है तो नीचे हम 840 लिखते हैं, 480 को पूछा गया है तो ऊपर 480 को लिखेंगे। ठीक है, तो ये सब कट के 0 0, 12 चौक 48, 12 सत्ते 84, ये आपका है कितना 4/7। और मैंने आपको बताया है 4/7 को हम क्या लिख देते हैं, फिर 57 से ही 1/7%। ठीक है, ये क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, बोनस क्वेश्चन है, इसको हम बाद में करेंगे। अब हम ये देखते हैं आय खर्च बचत वाले कुछ सवाल हैं, एक ही सवाल है वैसे, बाद में कराऊंगा मैं और भी। रानी अपनी आय का 57 से ही 1/7% खर्च कर देती है, तो हमने सीधा क्या लिख दिया, परसेंटेज लिख दिया 57 से ही 1/7%, वो ये खर्च कर रही है। इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ भी हमने देखा 4/7 वैल्यू है। ठीक है, अब जो है ये 7 को हमने मान लिया आय, हर को हम आय मानते हैं। इसमें आय खर्च वाले में हमेशा जो हर की वैल्यू रहेगी, आय खर्च बचत वाले क्वेश्चन होते हैं, इसमें हम हर को हमेशा आय मानेंगे, तो हमने इसको इनकम, इसको आय माना। ठीक है, और ऊपर वाला क्या है 57 से 1/7% खर्च है, तो ये 4 क्या हो गया, ये आपका खर्च हो गया ऊपर वाला। ओके, तो हमारे पास जो बचत आई वो कितनी हुई, क्योंकि हमें पता है आय इक्वल टू खर्च प्लस बचत, इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स होते हैं। ठीक है, तो हमारा बचत क्या होगा, आय माइनस खर्च, तो आपका बचत क्या हो गया यहां से 3, 7 - 4, तो बचत कितना हो गया 7 - 4 इक्वल टू 3। ठीक है, और ये जो 3 हमारा आया है 7 - 4 3 करके जो आया है, इस 3 की वैल्यू दे रखी है, वह प्रतिमास 84 रुपए बचाती है, तो ये होगा 84 रुपीज। कितने गुने ज्यादा हो गया, खत्म 28 गुने ज्यादा। उसका व्यय मतलब उसका खर्च पूछा है प्रतिमास, तो आपका जो खर्च होगा वो कितने गुने होगा, वो भी 28 गुना ही होगा। 4 × 8 = 32, 4 × 8 = 3 11, 112 रुपीज आपका जो है आंसर हो गया। ओके, आगे देखते हैं। मोहित कपिल से 16 साल छोटा है। ठीक है, तो मोहित कपिल से अगर 16 साल छोटा है, इसका मतलब कपिल बड़ा है, तो ये सिंपल सी बात है, इस बात का मतलब है कपिल माइनस मोहित इक्वल्स टू 16। ओके, मोहित की आयु उसकी और कपिल के आयु की योग की 16 से ही 2/3% है। ठीक है, तो हमने पकड़ लिया परसेंटेज, 16 से ही 2/3% हमने सीधा पकड़ लिया। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1/6, हमको पता है। अब हमें पता है कि अगर हमें वो कॉन्सेप्ट निकालना है कि 6 का 16 से ही 2/3% अंश होगा, तो हमें 6 को क्या मानना चाहिए, मोहित और कपिल का योग मानना चाहिए। ठीक है, अगर मैं इसे मोहित प्लस कपिल का योग कर देता हूं, तो इनके योग का 16 से ही 2/3% मोहित की आयु है। ओके, मेरे कहने का मतलब ये है कि हमको ये कॉन्सेप्ट लगाना है कि हर का, जो मैंने आपको बताया था 16 से ही 2/3% अंश होगा, तो यहाँ हमें दिख रहा है कि मोहित और कपिल के योग का 16 से ही 2/3%, तो मोहित और कपिल का योग का 16 से ही 2/3% किसकी वैल्यू देगा, अंश की, और यहाँ अंश क्या है मोहित की आयु, तो ये मोहित की आयु हो गया। इस तरीके से हमारा ये निकल के आया, इसको ध्यान से समझिएगा, रिवाइंड करके देखिएगा, ये मैंने आपको समझाया, आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद यहाँ से क्या निकला, मोहित की वैल्यू निकल गई 1, मोहित प्लस कपिल कितना निकल गए,
वो आपका निकल गया 6। तो कपिल की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से निकल के 6 माइनस वाई, इन दोनों को आपस में घटा देंगे, मोहित मोहित कट जाएंगे, तो कितना बचा 5। कपिल की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, अब हमें पता है यहां से कि कपिल माइनस मोहित 16 है। कपिल की वैल्यू कितनी है 5, इसमें रखेंगे हम वैल्यू, और मोहित की वैल्यू कितनी निकाली मैंने 1, इसकी वैल्यू क्या रखी है 16 है। ठीक है, तो 4 की वैल्यू कितनी हुई 16, कितने गुने ज्यादा 4 गुने ज्यादा। तो कपिल की आयु कितनी होगी 5, कितने गुने ज्यादा 4 गुने ज्यादा, तो ये हो गया 20। ठीक है, कपिल की वर्तमान आयु प्रेजेंट एज 20 निकल गई, लेकिन उसने पूछा है 11 साल बाद, तो 11 साल बाद क्या होगी प्लस 11 31 आंसर। ओके, इसको क्वेश्चन को ध्यान से एक बार फिर रिमाइंड करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम इसे देखते हैं। यदि रिंकू राजू से 37.5% कम कमाता है तो राजू रिंकू से कितना प्रतिशत अधिक कमाएगा। ठीक है, हमने सबसे पहले पकड़ लिया 37%, यहाँ हमने लिखा 37.5%, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 3/8। ठीक है, अब हमें देखना यह है कि रिंकू राजू से 37.5% कम कमाता है, इसका मतलब राजू की इनकम ज्यादा है और रिंकू की कम है, तो ज्यादा वाली हमने ये राजू को मान लिया, ये हमने मानी राजू की इनकम 8। ठीक है, तो रिंकू की इनकम कितनी हो जाएगी 3 कम, तो रिंकू की हो जाएगी इनकम 8 माइनस 3 इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो रिंकू की आ गई 5, राजू की 8, तो राजू रिंकू से कितना प्रतिशत अधिक कमाता है। आप जरा इस पे गौर कीजिए, ये कीवर्ड है अधिक। अगर कभी भी आपसे अधिक वर्ड आ जाए कितना अधिक कमाता है परसेंटेज निकालने के लिए, तो हमेशा अधिक में जो आपकी कम वाली वैल्यू होगी, राजू और रिंकू में से कौन सी कम वाली वैल्यू है रिंकू, तो उसकी वैल्यू रखेंगे 5, कम वाली वैल्यू को नीचे रखेंगे। अगर आपसे पूछेगा कितना प्रतिशत अधिक कमाता है हमेशा, और अगर पूछता कितना प्रतिशत कम कमाता है तो ज्यादा वाली वैल्यू रखते हैं। ठीक है, हमारा कौन सा पूछा अधिक कमाता है, तो हमने 8 में और 5 में से 5 रखा क्योंकि 5 की वैल्यू कम है, और इन दोनों को आपस में घटा देंगे ऊपर 8 माइनस 5। ओके, तो ये निकल गया हमारा 3/5 इंटू 100 परसेंटेज निकालने के लिए, तो ये हो गया 60%। 60% अधिक है, राजू की इनकम रिंकू से 60% अधिक है। ठीक है, और 37.5% रिंकू की कम है। ये क्वेश्चन भी फिर से देखिए, बड़ा कंफ्यूजिंग है, आप समझेंगे तो हो जाएगा। अगर अधिक बोलेगा तो नीचे कम वाली वैल्यू, अगर कम बोलेगा तो नीचे अधिक वाली वैल्यू। ठीक है, देखिए ये भी सिमिलर टाइप का ही है, चावल के दाम के रूप में पूछा जाता है, ये भी सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन है, इसे भी ध्यान से देखिएगा। यदि चावल का दाम 14 से ही 2/7% बढ़ा दिया जाए, ठीक है जी, 14 से ही 2/7% बढ़ा दिया। ठीक है, तो बढ़ाने से क्या हुआ, 14 से ही 2/7% की वैल्यू 1/7 है। ठीक है, तो यदि चावल का दाम पहले 7 था, पहले कितना था चावल का दाम, पहले चावल का दाम कितना था 7 था, अब कितना हो जाएगा बढ़ के, अब चावल का दाम कितना हो जाएगा 7 + 1 = 8, 7 + 1 = 8 होगी। ये है इस चीज का मतलब, 14 से 2/7% का अगर किसी दाम में वृद्धि या प्राइस में वृद्धि हो रही है, तो 14 से ही 2/7% का मतलब होता है 1/7। तो 7 अगर उसकी प्रेजेंट वैल्यू थी, तो अब उसकी बढ़कर वैल्यू 7 + 1 8 होगी। ठीक है, तो ये हो गई 8। अब ये पूछ रहा है कि यदि इसकी बिक्री में कितनी कमी आएगी, इसकी बिक्री में कितनी कमी आएगी यदि व्यय में कोई परिवर्तन ना हो। सिंपल सी बात है, दाम बढ़ा है तो आपकी बिक्री में कमी ही आएगी, लोग अब कम खरीदने के लिए आएंगे क्योंकि दाम बढ़ गया। आपको पता ही है प्राइस और डिमांड का एक कर्व बनता है, वही चीज है ये। ठीक है, तो कमी पूछी है, आप देखना पिछले क्वेश्चन में अधिक कहा था तो नीचे कम वाली वैल्यू, इस क्वेश्चन में कमी पूछी है तो नीचे 7 और 8 में से कौन सी वैल्यू रखें, बड़ी वाली वैल्यू, तो नीचे रखिए बड़ी, और 8 और 7 को आपस में घटा दो, 8 - 7
ये हो गया 1/8। 1/8 की वैल्यू मैंने आपको बताई है कितनी, 12.5%। 12.5% की इसमें क्या आ गई, कमी। ये निकल गया आपका आंसर। ओके, ये क्वेश्चन फिर से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। हर तरीके के क्वेश्चन में एक जैसी चीज ही करता आ रहा हूँ, ये सब टाइप्स हैं। आप इनको अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बैठा लें, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा एग्जाम में। ठीक है, एक ये बोनस क्वेश्चन ले लेते हैं हम यहाँ पे। ये देखिएगा, एक बेईमान दूध वाला दूध को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है। दूध को लागत मूल्य पर बेचने का मतलब यह है कि जितने में उसने खरीदा था दुकानदार ने, उतने में ही कस्टमर को दे रहा है। तो यूं कह रहा है कि उसने कुछ भी जो है लाभ नहीं कमाया, जितने में मैंने खरीदा उतने में बेचा। लेकिन उसने क्या बेईमानी करी, उसने आगे जो है दूध में पानी मिला दिया। दूध में पानी मिलाने की वजह से उसको 37.5% का लाभ मिल गया। और यदि मिश्रण की मात्रा 550 लीटर है तो दूध की मात्रा बताइए, ये पूछ रहा है। ठीक है, हमने सीधा लाभ पकड़ा। इसमें सबसे पहले हम परसेंटेज को पकड़ते हैं। 37.5% सीधा पकड़ लिया। 37.5% की वैल्यू कितनी होती है, 3/8। ओके, अब मैं ये कह रहा हूं कि हमेशा जो लाभ होगा या जो भी दुकानदार का लाभ होगा वो दूध पे होगा, या आप कह सकते हैं कि क्रय मूल्य पे होगा। तो पानी का तो कोई मोल नहीं है, सिर्फ दूध पे होगा ना। तो ये 8 जो है ये दूध की वैल्यू हुई। जो नीचे जिस पर लाभ होगा, तो दूध पर फायदा हुआ उसे, तो दूध की वैल्यू हुई। और ये 3 है, ये आपका अशुद्धि है, मतलब पानी है। 8 आपका दूध है, 3 आपका पानी। तो मिश्रण कितना हो गया, मिश्रण हो गया दूध प्लस पानी। तो कितना हो गया, 8 + 3 = 11। ओके, और इस 11 की वैल्यू ही तो दे रखी है कितनी, यदि मिश्रण की मात्रा 550 दे रखी है। ठीक है, कितने गुने ज्यादा हो गई, 50 गुने ज्यादा। तो पूछ रहा है दूध की मात्रा बताइए। दूध कितना था, 8। कितने गुने ज्यादा होगी, ये भी 50 गुने ज्यादा होगी। कितने होगी, 400 लीटर। ये भी आंसर आ गया। अभी मैं यही आपका खत्म करता हूँ, फिर आगे मैं और क्वेश्चंस भी आपको करके दिखाऊंगा, और भी परसेंटेज के क्वेश्चंस आएंगे, और हम इसी तरीके से बहुत आसानी के साथ क्वेश्चनों को करना सीखेंगे। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को शेयर कीजिए, और इस चैनल को बहुत ही ज़्यादा प्यार कीजिए। धन्यवाद।